ये रिलायंस का एक बहुत बड़ा रिलायंस पेपर प्लांट है, बहुत बड़ा उद्योग और फैक्ट्री है। नेपाल की सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ी फैक्ट्री में यह है, जहाँ हम कुछ वास्तु के विषय में विजिट करने आए हैं, वास्तु मार्गदर्शन। और ये ऑलरेडी पहले चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश वापस से बंद होकर फिर पुनः आरंभ हो रहा है। तो इसको आरंभ कर रहे हैं श्री अभिषेक जी बेरीवाल, जो हमारे साथ में है। पधारिए। प्रणाम गुरु। हरिओम। अच्छा, इसमें क्या क्या हम आरंभ करते हैं और ये जो मशीनरियां हैं इनकी कितनी क्षमता है पेपर निकालने की? गुरुजी, ये रिलायंस पेपर मिल जो कि भैरवा रूपंदेही जिले में स्थित है, नेपाल में। इसमें दो प्रकार के प्लांट लगे हुए हैं और इसकी उत्पादन क्षमता दो किस्म के पेपर की है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये 80 टन प्रतिदिन के हिसाब से ये प्लांट क्राफ्ट पेपर बना सकता है, जो कि हमारे पैकेजिंग प्रयोजन में काम लगता है। और इसके 80 टन डेली निकालता है? जी, 80 टन प्रतिदिन निकालता पेपर है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये इसके कच्चे पदार्थ को स्टोरेज करने के साइलोज हैं और ये सारे इसकी प्रोसेसिंग मशीनरियां हैं। साथ में ही इसके बगल में एक 40 टन प्रतिदिन के हिसाब से राइटिंग एंड प्रिंटिंग, जिसको हम स्कूल के बच्चों की किताबें, कॉपियां और प्रकाशन में इस्तेमाल करते हैं, उस क्वालिटी का पेपर निकालने की मशीन इसके बगल में लगी है। अच्छा, बहुत सुंदर। और साथ ही पीछे इसके 100 टन एग्रो पल्प बनाने की क्षमता की, जो एग्रो बेस्ड आपकी स्फेरिकल डाइजेस्टर लगे हुए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा इस प्लांट को देख के। बाकी इसमें कुछ जो मार्गदर्शन है वो भी अपन करेंगे। जी गुरु जी। भाई, वास्तु के अनुसार देखने के लिए आए, लेकिन इसमें ऑलरेडी पहले से ही बहुत कुछ वास्तु से बना हुआ है। अभिषेक जी, इसका जो मुख्य गेट है वो कौन सी दिशा से आ रहा है? प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। इसका मुख्य द्वार आपके पूर्व दिशा से आ रहा है जी। और सबसे पहले आते ही आपका प्रशासनिक कार्यालय है, जो कि यहाँ पे सारे कर्मचारी बैठते हैं जो मिल का संचालन देखते हैं। ठीक है। जो कि आपके पूर्व दिशा की ओर ही है। फिर आगे बढ़ते हुए ये जो बॉयलर, जो अग्नि का केंद्र है, जिससे स्टीम उत्पन्न होती है, पेपर मेकिंग में सबसे ज़्यादा स्टीम, पावर और पानी की ज़रूरत होती है, वो अपने दक्षिण पूर्वी दिशा में है। साथ में ही उसके लगे हुए 2.5 मेगावाट का पावर स्टेशन है, जो कि सरकारी विद्युत लाइन के हिसाब से आती है, पावर सप्लाई आती है। और चूँकि नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का देश है, तो उसमें पावर की कोई समस्या नहीं है जी। अच्छा, ये इसके पीछे जो सारा है ये क्या है? गोडाउन? ये पूरा मेन प्लांट है जी। इसमें पेपर बराबर लगातार हर बैच का हर 6 घंटे में, हर 4 घंटे में करते रहते हैं। बिना प्रभु के हमारा ये प्लांट का उत्पादन संभव नहीं है। तो ये एक विश्वकर्मा भगवान जी का मंदिर यहाँ पे स्थापित है, बंधुओं के पास से ये प्लांट चल रहा है। मैं मारवाड़ियों की एक बात, जो कि 80 टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता रखता है प्लांट, ये है। ये हमारे क्राफ्ट पेपर की मशीन है। और इसके साथ ही मेरे बाएं हाथ पे ये राइटिंग प्रिंटिंग पेपर की मशीन है। ये 40 टन प्रतिदिन की क्षमता से उत्पादन करती है। ये प्लांट को सन 2018 में रिवाइव करके आगे तक लाया गया, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त कर दिया गया है। और ये आज की मिट्टी में नेपाल का सबसे सहारा चाहिए होता है, क्योंकि पेपर बनाने में पानी की बहुत लागत होती है। हमारे उत्तर की तरफ सीमेंट फैक्ट्री है और हमारे पूर्व की तरफ हमारा यहाँ से हम एक साइलो पे खड़े हैं। पूर्व की तरफ हमारा प्रशासनिक कार्यालय और मुख्य द्वार है, और उससे पहले हमारा ये पेपर का प्लांट है। मैंने जो इस पूरी फैक्ट्री को जो विजिट किया, अभी फिर देखा है इसको, तो इसमें मुझे एक तो सबसे इसका जो गेट है वो आपका कहीं ना कहीं ईशान्य और पूर्व की ओर लगता है। ये बहुत अच्छी बात है इसमें। और दूसरा, दक्षिण पश्चिम में ये पानी की जो टंकी, दक्षिण पश्चिम का हिस्सा आपका अधिक ऊंचा होना चाहिए, वो भी है। और दक्षिण में इसकी चिमनियाँ बनी हुई है, तो इसमें 2 चिमनी, एक अभी गिरी हुई है और ये लंबी है, तो दक्षिण आपका ऊंचा होना चाहिए। दूसरी बात, अभी हम पश्चिम पे खड़े हुए हैं, तो ये पश्चिम का एरिया भी आपका काफ़ी भारी है, ये बहुत अच्छा है। इसमें मुझे एक छोटी सी कमी लगती है, तो वो ये लगती है कि जो मेन मालिक जब बैठता है, या मेन मालिक नहीं हो तो लेकिन मेन जो काउंटर होता है, चाहे आपका आदान प्रदान का होता है, व्यावसायिक रूप का लेन देन का, वो ईशान्य में होना चाहिए, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा।
और वास्तु दोष में 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। भूमि दोष, वास्तु दोष यानी निर्माण दोष और एक होता है दिशा दोष। किसी को दिशा सूट नहीं हो रही, दसों दिशाएं, सबके अलग अलग प्रभाव होते हैं, तो ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। कई बार फैक्ट्री वास्तु से बनी हुई है फिर भी वो नहीं चल रही है, कई बार उसका जो निर्माण है उसमें कोई गलती है, तो उस प्रकार से इसमें निर्माण में इतनी बड़ी भारी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टिलिंग एंड मिनरल्स हटाने का रिमूव होता है इस प्लांटों में स्टोरेज होके, फिर यहाँ से फिर ऊपर टैंक में जाके राइस हस्क जो आपकी धान की भूसी होती है उसको जला के हीट पैदा करके पीपल उड़ गए। इस रिलायंस पेपर मिल की ये एक लेबर कॉलोनी है, जहाँ पे जितने भी वर्कर होते हैं उनके लिए इन्होंने कितनी बढ़िया सुंदर तरीके से सबके लिए क्वार्टर रूम बनाए हुए हैं, क्योंकि कई परिवार है जो बाहर से रहेंगे तो उनको सुविधा और व्यवस्था देना एक उद्योगपति का जिम्मेदारी होती है। उसी दृष्टि से कितने रूम बने हुए हैं अभिषेक जी यहाँ पे? यहाँ 38 रूम है, एक रूम में 2 जने रह सकते हैं। 38 क्वार्टर है 38 और एक रूम में। हाँ एक जी। कितनी सुंदर हरियाली है यहाँ पर, कदम का वृक्ष भी है, आम का है, कदम का है, आम के है। पूरी एक कॉलोनी, मतलब एक जैसे कहाँ पर एक प्रशासनिक जो कॉलोनियां होती है अलग अलग, उस तरह से व्यवस्थित बना हुआ है और यही सिस्टम होता है। बंधुओं, ये रिलायंस जो पेपर मिल है वो कौन से वर्ष में आप बोल रहे थे कि कोई उनका टिकट बना हुआ था और वो यहाँ के प्रमुख उद्योगपति में से थे? ये श्री आदरणीय स्वर्गीय श्री मदन मोहन जी अग्रवाल जी, उनके परिवार और श्री विनोद जी अग्रवाल, 2 परिवारों का मिलन से ये रिलायंस ग्रुप की स्थापना हुई और सन 1995 में इस मिल की स्थापना हुई। और आदरणीय स्वर्गीय श्री मदन मोहन जी अग्रवाल हमारे नेपाल के बहुत ही बड़े उद्योगपति, व्यापारी, हमारे समाज के अग्रज और समाज से